I, Anirudh Kumar Tripathi, working as an assistant professor in IT's Engineering College. Here we have to discuss about operator. What is operator? Operator is a symbol that tells the computer to perform a specific mathematical and logical operations. Here we write a statement about how to perform all mathematical operators. Program is write a program to perform addition, subtraction, multiplication, division and modulus operations using arithmetic oblique mathematical operator. So in Dev C we have to write firstly has, include, stdio.h means कि here we include standard input output header file. Then after we use int main. It defines the main function of the program. Here we start the program using curly braces. It is the main body of the program. एंड अगर हमें एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है तो कम से कम हमें दो वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी कि एक वैल्यू को मैं दूसरे में जोड़ सकूं या दूसरे में से पहले को घटा सकूं या पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई कर सकूं। तो मैंने क्या किया, एक इंटीजर डेटा टाइप लिया जिसमें एक वेरिएबल लिया a, इसकी वैल्यू हमने रख दिया 30 और दूसरा वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू रख दी हमने 20। a इज इक्वल टू 30 का मतलब यहाँ पर क्या है कि 30 हमने a में स्टोर करा दी है। ये विदाउट यूजर इनपुट प्रोग्राम है जिसमें हमने स्टैटिक वैल्यू प्रोग्राम में प्रोवाइड कर दी है। और यहाँ b इज इक्वल टू 20 का मतलब 20 हमने कहाँ पर असाइन किया है, b में। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये वैल्यू स्टोर कहाँ होगी, उसके लिए हमें पर्टिकुलर एक वेरिएबल और लेना पड़ेगा जिसका नाम हमने c रख दिया है। ये तीनों चीजें हमने यहाँ पर डिफाइन की है, डिक्लेयर कर दी हैं किस डेटा टाइप के अंडर में, इंट डेटा टाइप के अंदर। देन आफ्टर हमें एडिशन परफॉर्म करना है तो मैं सीधा लिखूंगा c इज इक्वल टू a प्लस b। यहाँ a b क्या है, हमारा ऑपरेंड है। और प्लस क्या है, ऑपरेटर। तो जब हमने इस फंक्शन को लिखा c इज इक्वल टू a प्लस बी, तो यहाँ पर क्या होगा कि a प्लस बी की वैल्यू c में जाकर स्टोर हो जाएगी। अब इस वैल्यू को देखना है कि c में एक्चुअल में स्टोर हुआ क्या है, तो हम लिखेंगे printf डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू परसेंटाइल d। d क्यों लिया है फॉर्मेट स्पेसिफायर, क्योंकि यहाँ पर हमने जो वेरिएबल डिफाइन किया वो इंटीजर फॉर्म में, और यहाँ पे हम वैल्यू क्या, किसकी वैल्यू को स्टोर करा है, c की वैल्यू को, तो हमने c को यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो पहले आउटपुट देखने के लिए इस प्रोग्राम को हम क्या करें, सेव कर लें। मान लीजिए हम डेस्कटॉप पे गए, यहाँ पे हमने एक फोल्डर बना दिया ABC नाम से, और इसमें हमने इस फाइल को सेव कर लिया A नाम से। फोल्डर के अंदर एक फाइल बना दी जिसमें हमने इस प्रोग्राम को सेव किया। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि आउटपुट क्या मिलता है। यहाँ पे देखिए आउटपुट पे मिला वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 50। c में क्या वैल्यू स्टोर हुई, c की, जो मैंने भी प्रीवियसली बताया था कि यहाँ पर a की वैल्यू 30 है, b की वैल्यू 20 है, जो कहाँ स्टोर हो जाएगी, c में। तो यहाँ पे हमें मिल गया c की वैल्यू। ये क्या चीज बताया कि यहाँ पर हमने कैसे एक अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज किया है जो एडिशन का काम कर रहा है। दूसरा ऑपरेटर है हमारा
सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं माइनस साइन, तो हम लिखेंगे C इज इक्वल टू A माइनस B सेमी कॉलन। फिर नेक्स्ट लाइन में सिमिलरली प्रिंट F डबल कोट्स में वैल्यू ऑफ C इज इक्वल टू, सेम तरीके से हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे परसेंटाइल डी और इसके बाद में कॉमा C और इसको हम सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे लाइन को। अब इस लाइन का आउटपुट क्या आएगा? इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि A में से मैं B को माइनस कर रहा हूँ और वो वैल्यू कहाँ स्टोर कर रहा हूँ? C में। तो आप एग्जीक्यूट करके इसका रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पे देखो ये जो प्रोग्राम का आउटपुट आया यहाँ पे लिखा वैल्यू ऑफ C इज इक्वल टू 50, ये एडिशन का रिजल्ट है और वैल्यू ऑफ C इज इक्वल टू 10। बट ये है क्या कि एक लाइन में आ रहा है। इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जहाँ पे हमने परसेंटाइल डी यूज किया है यहाँ पे हम स्लैश n का यूज करेंगे, बैक स्लैश n। ये क्या काम करेगा कि आउटपुट को नई लाइन में कन्वर्ट करता चला जाएगा। देन आफ्टर थर्ड ऑपरेटर हम उठाते हैं C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई B। ये क्या काम करेगा? A और B को मल्टीप्लाई कर देगा। सिमिलरली हम फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रिंट है डबल कोट्स में सेम लाइन वैल्यू ऑफ C इज इक्वल टू परसेंटाइल D और किसकी वैल्यू हमें देखना है? C के लिए। तो हमने C लिखा और इसको क्या किया? सेमीकोलन से टर्मिनेट किया। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। एग्जीक्यूट किया, कंपाइल एंड रन। अब देखिए हमारा सारा आउटपुट लाइन बाय लाइन आने लगा। पहले एडिशन की वैल्यू आ गई, फिर हमारे सब्ट्रैक्शन की, देन आफ्टर दोनों वेरिएबल को उसने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम डिवीजन ऑपरेटर की बात करते हैं। C इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई B। इस ऑपरेटर का काम बेसिकली क्या है कि डिवीजन के टाइम पर हमें कोसेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना हो अगर, तब हम डिवीजन ऑपरेटर यूज करते हैं। देन आफ्टर हमने लिखा सेम लाइन प्रिंट एफ डबल कोट्स में वैल्यू ऑफ C इज इक्वल टू परसेंटाइल D और हर जगह पर हम यूज करते जाएंगे बैक स्लैश n कि हमारा आउटपुट लाइन बाय लाइन आता है। और यहाँ पर कॉमा लगा के इसकी वैल्यू देखना है C वेरिएबल की सेमीकोलन। अब देखना इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। 1। जब हम 30 को डिवाइड करेंगे 20 से तो हमारा कितना टाइम्स आएगा? 1 टाइम्स। तो ये क्या जनरेट करेगा? कोसेंट की वैल्यू। एंड लास्ट ऑपरेटर है हमारा इसमें मॉडुलो ऑपरेटर, जिसमें क्या करेंगे? C इज इक्वल टू A ऑफ A मॉड B सेमीकोलन। ये क्या कैलकुलेट करके बताएगा हमको? ये हमें डिवीजन का रिमाइंडर बता देगा। सेम लाइन वैल्यू ऑफ C इज इक्वल टू परसेंटाइल D। स्लैश n लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं, बट ये है कि हर लाइन के बाद हमने नई लाइन क्रिएट की है तो हम इसको यहाँ पर भी यूज कर लेंगे। और लास्ट में यहाँ पर सेमीकोलन। फिर हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको। अब देखिए हमारे पांचों ऑपरेटर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलो ऑपरेटर जब हमने प्रोग्राम में यूज किए उसके बाद आउटपुट में सारी वैल्यूज हमारी रिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है ऑपरेटर? अरिथमेटिक ऑपरेटर ये हमारा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कर रहा है दो वेरिएबल की वैल्यूज के बीच में। अब लास्ट लाइन यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड है रिटर्न 0 की, क्योंकि हमने मेन फंक्शन n टाइप बनाया, वहां पर रिटर्न 0 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नहीं भी लगाएंगे तो भी प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा, बट प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो कहता है उसमें रिटर्न 0 नेसेसरी है। रिटर्न 0
कहाँ पर यूज होता है, मेन फंक्शन के सबसे एंड में, और इसका बेसिकली वर्क क्या होता है रिटर्न 0 पर। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि प्रोग्राम में जो हमने एग्जीक्यूशन परफॉर्म किया है वो बिल्कुल एरर फ्री है, और अब अपना न्यू प्रोग्राम आप क्रिएट करें या सक्सेसफुली उसको जनरेट कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आपका क्लियरली एग्जीक्यूशन में पहुंच चुका है और इसका आउटपुट हमको मिल चुका है। फर्दर अगले कॉन्सेप्ट में अगले ऑपरेटर के बारे में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।